बिल्कुल जिन्नात हैं, मलाइका हैं, इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोचने समझने की सलाहियत भी इंसान को अता फरमाई है। मलाइका भी बहुत मुकर्रम है, बल इबादुम मुकर्रमून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में इरशाद फरमाया है। लेकिन उलमा का ये फैसला है, अकायद की किताबों में मज़कूर है कि जो आम बशर होते हैं वो आम मलाइका से अफजल, और जो ख़ास बशर होते हैं वो ख़ास मलाइका से अफजल। आम बशर से मुराद कोई भी ले लो इंसान वो नहीं है, बल्कि मोमिन कामिल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जाए विलायत अता फरमाया, आम बशर से मुराद वो लेते हैं। और ख़ास बशर से मुराद कौन लेते हैं? जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबा नबूवत और रिसालत अता फरमाया। तो रसूलों में से भी ख़ास हैं, रसूलों में से भी ख़ास हैं, अखसुल खवास भी हैं, बशरों में से भी आम खास हैं, मलाइका में से भी हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय मुख्तसरन ये बयान कर दिया कि जो आम बशर होते हैं यानी वली अल्लाह, वो आम मलाइका से अफजल होते हैं। यानी मलाइका में से जो रसूल नहीं है उनमें से बाकी जो मलाइका होते हैं उन पर वली अल्लाह को फजीलत हासिल है। लेकिन जो ख़ास बशर होते हैं यानी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबा नबूवत और रिसालत पर फ़ायज़ किया है, वो ख़ास मलाइका पर अफजल होते हैं। यानी मलाइका में से जो रसूल फरिश्ते हैं उनसे उन्हें अफजल करार दिया जाता है। बहरहाल ये एक इजमाली बयान था इस चीज़ का कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फजीलत अता फरमाई है। यानी सब मखलूक़ात का खालिक अल्लाह, और सब मखलूक़ात में से जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है वो इंसान। और इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे मुख्तलिफ हस्तियों को बाज़ पर फजीलत बख्शी है। यानी कुछ आम इंसान है हमारे उर्फ के हवाले से, यानी जो सिर्फ इंसान कहलाते हैं, मुसलमान भी नहीं है, मोमिन भी नहीं है, इंसान बहरहाल वो कहलाते हैं। उनको तो किसी दर्जा में शुमार ही नहीं ना किया जाता। कुरान का ये फैसला है कि उन्हें किसी भी खाते ना समझा जाए। ये कुरान का हुक्म है। फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम अदल्लु सबीला, कि जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उन्हें बिल्कुल की कोई हैसियत ना दो। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर जिहाद की इजाजत है। कुफार जो मुशरिक हैं अगर मुसलमानों को तंग करेंगे तो मुसलमान फिर पीछे नहीं रहेगा, उसके खिलाफ वो तलवार उठाएगा। उसको ये बात, इसकी इजाजत है, उसका सर कलम करेगा। तो क्यों कर, आखिर वो भी इंसान है, उसका खून बहाया जा रहा है, क्यों कर? पहली वजह तो ये है कि वो जो दूसरे हैं ना लोग इंसान ही हैं, लेकिन मुसलमानों के चूंकि वो जान के दुश्मन है, कभी भी मुसलमानों को कोई गैर मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करता। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमा दिया है अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि जो कुफ्र है उसके आगे जितने भी मामलात हैं, यहूदियत है, ईसाईयत है, नसरानियत है, ठीक है ना, दहरिये है, सिख है, हिंदू हैं, कोई भी है, ला मजहब है, फरमाया ये सब कुफ्र है। और इस्लाम के खिलाफ ये क्या है? ये गोया एक जमात है। आपस में एक दूसरे के साथ मरासम और तल्लकात बना लेंगे। यहूदी ईसाई का हो सकता है, ईसाई यहूदी का हो सकता है, काफिर यहूदी का हो सकता है, यहूदी काफिर का दोस्त हो सकता है, लेकिन इनमें से मुसलमान का दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। कुरान करीम के अंदर इसको भी बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद, कि ऐ ईमान वालो यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त बन ही नहीं सकते। बाज के एक दूसरे के से तो ये दोस्त हो सकते हैं, मुसलमानों का इनमें से कोई भी दोस्त नहीं हो सकता।
तो अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिद, आपस में वो दुरुस्त होंगे, एक दूसरे के साथ मामलात करेंगे, लेकिन मुसलमानों के तो पक्के दुश्मन। उसकी एक वजह है, वो ये है कि ये सब ग्रोह जितने भी ला मजहब हैं, बद मजहब है, गैर मुस्लिम हैं, कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, जितने भी हैं, ये सब शैतान के पैरोकार। ये सब क्या है? शैतान के पैरोकार। क्योंकि शिरक शैतान फैलाना चाहता है, कुफ्र शैतान फैलाना चाहता है, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, बदकारी, बद आमाली, बद मजहबी, बद नियती, ये सब शैतान फैलाना चाहता है। और मुसलमानों के अलावा जितने भी बाकी मज़ाहिब हैं वो सब शैतान के पैरोकार, माँ सिवा उनके जो अपने अपने दौर के अपने अपने अंबिया को सच्चे मानने वाले यहूदी या ईसाई थे, उनसे कता नजर, क्योंकि उस दौर में वही सच्चाई थी तो उसको वो मानने वाले थे। आज की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई यहूदी है तो उसकी यहूदियत कबूल नहीं, क्योंकि नबी आखिर ज़मान का ज़हूर हो चुका। जब तक हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ना अपनाया जाएगा तो कोई भी दूसरा दीन काबिल कबूल नहीं होगा। ये आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया। फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल दीन है अब, यानी नबी आखिरुज़्ज़मान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्मत का हमें फ़र्द बनने का शरफ हासिल हो गया है, आपके तशरीफ़ ले आने के बाद अल्लाह के यहाँ अब कोई दीन अगर मकबूल और मंजूर और रब के यहाँ महबूब और प्यारा है तो वो दीन इस्लाम ही है। इसकी तशरीह और तफसील जो है वो खुद इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ काना मूसा हय्यन लमा वासिअहु इल्ला इत्तिबाई, फरमाया यहूदियत बनती है मूसा को मानकर, यहूदियत बनती है मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर, यहूदी बनता है दीन मूसवी इख्तियार करके, यहूदी बनता है तौरात पढ़कर, तौरात को मानकर। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे ऊपर ये बात रोशन होनी चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिनके ऊपर नाजल होने वाली किताब तौरात है, जिसे मानकर लोग यहूदी बनते हैं, अगर वो नबी भी आज हों और किसी और दीन के दावेदार हों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा दीन की इत्तिबा में ना आए, फरमाया उन्हें भी इसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा कि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लें। ये शान है दीन इस्लाम की, ये शान है शान रिसालत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मर्तबा के बाकमाल पैगंबर और अजीमुशान रसूल, रसूल मुहतशम, रसूल मुअज़्ज़म, रसूल आज़म, दो जहानों के सरदार, हबीब की किरदगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात। फरमाया यहूदी यहूदियत पेश करें, कैसे काबिल कबूल हो सकती, ईसाई ईसाईयत पेश करें, कैसे काबिल कबूल हो सकती है, दीगर अदियान के मानने वाले अपने अपने अदियान के कानून लेकर आए, उनके मुताबिक जिंदगियां बसर कर आए, कैसे कबूल हो सकता है। आज तो ऐलान ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना मूसा हय्यन लमा वासिअहु इल्ला इत्तिबाई, मूसा भी अगर जिंदा हों तो उन्हें भी इसके अलावा कोई गुंजाइश ना निकले कि वो मोहम्मद अरबी की पैरवी करें। अर्ज करने का मकसद है कि दीन तो बहुत ज़ुहूर पजीर हुए, लेकिन जो अल्लाह के यहाँ महबूब और मर्दीज दीन है, जिसके बारे में रब ताला ने खुद ऐलान फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो वो दीन इस्लाम है। इसके अलावा कोई दूसरा दीन काबिल कबूल ना होगा। तो कुफ्र मिल्लत वाहिदा है और कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, कुफ्फार मुसलमानों के दुश्मन है। आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक जरूर जोड़ सकते हैं,
लेकिन अहले इस्लाम के साथ इनका कोई तल्लक ना होगा। ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर आज जाहिर हो चुका है कि अहले इस्लाम तो बहुत कोशिश करते हैं मुसलमान ममालिक कि हमारे ताल्लुकात बने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के साथ, लेकिन वो इतनी डिठाई पर उतरे हुए और उनकी दुश्मनी जो मुसलमानों के साथ है बिल्कुल वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ गई। और मैं उस दुश्मनी की वजह बताना चाहता था कि क्यों कर दूसरे अदियान मुसलमानों के क्यों कर दुश्मन है। यहूदी क्यों दुश्मन है, ईसाई क्यों दुश्मन है, दैरिये क्यों कर मुसलमानों के दुश्मन है। पता भी है कुछ, उसकी वजह ये कि जितने भी बाकी अदियान हैं मुसलमानों के अलावा, इस्लाम जो मजहब दीन अल्लाह क्या महबूब, उसके अलावा जितने भी अदियान हैं आज के दौर के अंदर, वो सब शैतान के पैरोकार क्या है। और शैतान के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर फरमा दिया है, फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन। वाज़े तौर पर फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इंसान का खुला दुश्मन कौन है, शैतान। तो शैतान के पैरोकार वो जाहिर है जो इंसान वाकई इंसान कहलाने का हकदार है, वो तो ईमानदार है। क्यों, मैं पहले कुरान की रूह से ये अर्ज कर चुका हूँ, कुरान से ये बात साबित कर चुका हूँ कि अहले इस्लाम बाकी मज़ाहिब के लोगों को जो मुशरिक हैं या कुफार हैं उन्हें कोई दर्जा नहीं देते, उनकी कोई हैसियत नहीं मानते। या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लो कि वो चलते फिरते बज़ाहिर शक्लो शबाहत से इंसान नजर आते हैं, लेकिन लायक किस चीज के हैं कि उनके साथ वो सलूक किया जाए जो जानवरों के साथ सलूक किया जाता है। यही वजह है कि इस्लामी नजरिया के मुताबिक वक़्त का अमीरुल मोमिनीन जंग कर रहा हो और रब ताला की मदद उसके शामिल हाल हो व जंग के अंदर वो फाते करार दिया जाए, मुसलमानों का लश्कर गालब आ जाए और मद्दे मुकाबल फौज का जितना भी साजो सामान है, साजो सामान हर्ब सब पर कब्जा कर ले और भागते हुए जंगजुओं को अगर मुसलमानों की अफवाज के सिपाह पकड़ लें तो वो मर्दों या औरतों उन सब को असीर बनाकर लश्करे इस्लाम के जो सिपाही हैं उनके अंदर बराबरी के तौर पर माले गनीमत के तौर पर उन्हें तकसीम किया जाता है। ये इस्लामी कानून है। और फिर वो जो मर्दों औरत असीर बनाए जाते हैं, कैद किए जाते हैं, उन्हें गुलाम बादियों का दर्जा मिलता है। अब उनसे क्या चक्कियां पिसवाते थे लोग, कुओं के ऊपर उन्हें लगाते थे, खेती बाड़ी का काम करवाते थे और तरह तरह की मेहनत मशक्कत के काम करवाते थे ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि मैं कुफर की तरफ गया ही क्यों, मैंने बदमज़हबी इख्तियार ही क्यों की, मैंने और कोई मजहब कबूल ही क्यों किया। काश के मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम होता तो ये जिल्लत ना बर्दाश्त करनी पड़ती। काश गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आया होता। काश के मैंने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होता तो आज मुझे भी इंसानियत की हैसियत दी जाती कि मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी कदर की निगाह से देखा जाता, मेरी भी कुछ इज्जत होती। आज जो मैं परेकाह के बराबर भी इनकी नज़र में हैसियत नहीं रखता हूँ, मुसलमान मुझे इतनी भी कदर नहीं दे रहे हैं, तो ये वजह है कि मैं शैतान का पैरोकार हुआ था, मैंने बदमज़हबी इख्तियार की थी, मैं कुफर की तरफ गया था, मैं शिरक का दाई था और शिरक फैलाने के लिए मैं मुसलमानों के सामने बरसरे पैकार था। काश मैं ऐसा ना होता तो आज ये जिल्लत और रुसवाई मेरे पल्ले न पड़ती। ये उसे एहसास दिलाने के लिए। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर उसके बारे में जो
इरशाद फरमाया है, फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं की और आपके लाए हुए दीन को उन्होंने कबूल नहीं किया है, फरमाया वो लोग जानवरों की तरह, ये कुरान है, उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह है। आगे फरमाया बल हुम अदल्लु सबीला, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। किस हवाले से? जानवर हो ना, जानवर, कुत्ता भी कोई पाल ले, उसे भी पता होता है कि मैंने किसके घर की पासबानी और निगरानी और ये है कि उसकी पहरादारी करनी है, उसे भी पता होता है। एक दिन अगर किसी के घर का टुकड़ा कोई कुत्ता ही खा ले, वो जानवर है, हम उसे बड़ा गलीज और पलीज समझते हैं, वाकई पलीद ही है कुत्ता, लेकिन कुत्ते को इतना शऊर हासिल है कि वो अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता, उसके साथ जो उसकी वफादारी है उसको तर्क नहीं करता है। हालांकि मालिक उसका वो खाना पैदा नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्लाह के दिए हुए से उसे खिला रहा है, लेकिन उसने इतनी बड़ी वफादारी उसके साथ जाहिर किया, अब उसे वो मारता है, पीटता है, धुतकारता है, जो कुछ मर्जी करता है, लेकिन वो उसका दर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं, जिसे हम इंतहाई गलीज और निकम्मा और पलीद जानवर कहते हैं, उसे इतना शऊर मिल गया, जानवर है। लेकिन वो इंसान जो कुफर के अंदर फिर रहा है, शिरक के अंदर फिर रहा है, गैर खुदा की पूजा में मसरूफ़ अमल है, अल्लाह के अलावा वो और माबूद मानता है, हालांकि रब खालिक है सबका, मालिक है, राज़िक सबका है, तो इंसान होकर इतना बेवफा निकला, इतना बद किरदार निकला, इतना नालायक निकला कि शिरक जैसे जुल्म को अपना लिया है, तो इसका दर्जा फिर जानवरों से कम ही होना चाहिए। इसलिए रब ताला ने ऐलान फरमा दिया उलाइका कल अनाम बल हुम अदल्लु सबीला, कि जो कुफर में गिरे हुए हैं, कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि गुमराही में उनसे भी बदतरीन। बात लंबी ना हो जाए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ दर्जात है। एक बज़ाहिर नजर आने वाले कि ये इंसान है, लेकिन दर हकीकत वो इंसान नहीं है। वो कौन है? मुसलमानों के अलावा जितने भी बद मज़हब है वो सब वही, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। अब आ गया है मुसलमान, तो इनका एक ये है कि एक अवाम लोगों का दर्जा है, जिनको ये शरफ मिल गया है कि वो गुलामी मुस्तफ़ा के अंदर आ गए। ये शरफ ही अगर देख लिया जाए तो ये बहुत बड़ा है, अगर ये निस्बत ही चेक कर ली जाए तो ये निस्बत ही सारी निस्बतों से अफजल है। अगर इस दायरा गुलामी के अंदर आने वाली की कदर कीमत जानना चाहते हो तो फिर आम और कौन बयान करे कि दायरा गुलामी, गुलामी मुस्तफ़ा, उसके अंदर आना और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का एक फर्द बनने के लिए दुआ करते अगर नबी दिखाई देते हैं तो फिर इससे समझ जाना चाहिए कि ये जो दर्जा और ये जो फजीलत मिल गई है ये बहुत आला है कि मुसलमान पढ़ रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक फर्द कहला रहा है। अंबिया जिनके ठीक है ना दायरा गुलामी के अंदर आने के लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं, तो जिन्हें बिन मांगे ये दौलत मिल गई है, बताओ ना फिर कैसा मर्तबा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत उम्मत मरहुमा है, अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया है इस हवाले से कि उन्हें ये शर्फ दे दिया है कि वो यहूदी नहीं कहला रहे, ईसाई नहीं कहला रहे, बल्कि वो अल्लाह के फजल से मुहम्मदी कहला रहे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंबिया ने दुआएं की हैं, तुम्हें बगैर दुआ करने के ये शर्फ मिल गए। चूं बशानश निगाह मूसा कर, शुदन आज उम्मतश तमन्ना कर। चूं बशानश निगाह मूसा कर, शुदन आज उम्मतश तमन्ना कर।
कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अलवाए तौरात के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का तारुफ पढ़ा, उसकी फजीलत का बयान पढ़ा, खवासे उम्मत को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करते गए, मौला ये उम्मत मेरी कर दे। हर दफ़ा जवाब आता, नहीं ये तो उम्मत मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। लिखा पड़ा ना, वो एक ऐसा नबी आएगा जिसकी उम्मत नेकी का इरादा ही करेगी तो खाते में एक नेकी आ जाए। कितनी बड़ी बात है, क्या कुछ भी नहीं है, और नेकी नहीं की है, इरादा ही किया। इसलिए उलमा फरमाते हैं हमेशा नेकी करने का इरादा तो किए रखा करो। और हदीस पाक में आया हुआ है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहि सलाम ने भी इसकी वज़ाहत फरमा दी, फरमाया मेरी उम्मत का मोमिन हो, कलमा गो हो, उसका जो नेकी का इरादा और नियत होता है ना, उसके अमल से भी बेहतर है। अब इसकी हकीकत क्या है ये हुज़ूर अलैहि सलाम जानते हैं। बहरहाल ये है कि नियत पर भी सवाब मिलता है। अलवाए तौरात में मूसा अलैहि सलाम ने देखा था कि तौरात में लिखा है कि ऐसी उम्मत आएगी कि जिसके अफराद नेकी का इरादा करेंगे, उधर खाते में एक नेकी आ जाएगी। और फरमाया गया कि अगर वो बिलफर्ज नेकी कर लेंगे, यानी जिन्होंने इरादा किया है तो वो उस नेक काम को पाया तकमील तक पहुंचा देंगे, तो कम अज कम उसके बदले में 10 नेकियों का सवाब लिखा जाता है। एक नेकी के बदले में 10 नेकियां। ये फजीलत पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलवाए तौरात के अंदर, उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके अफराद के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खसूसियत रखी है। और भी कई खसाइस लिखे गए थे, और भी कई खसाइस वहाँ बयान हुए थे। गर्जे के मुख्तसर करते हुए अर्ज कर रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई खसूसियत उम्मत के अफराद की पढ़ते, अर्ज करते मौला ये मेरी उम्मत कर दे, जवाब आता नहीं ये आखिरी नबी की उम्मत होगी। आखिरकार उन्होंने फिर ये अर्ज कर दिया, मौला अगर इतनी शान उम्मत की बयान फरमाता है, ये खुसूसियात उम्मत को मिल गई हैं कि उम्मत का इतना शरफ और इतना फजल उनके लिए मुझे नजर आ रहा है मौला, तो अगर ये सब इतनी खुसूसियात रखने वाली उम्मत मेरी नहीं हो सकती तो मुझे उस उम्मत का एक फर्द बना दे। उस पर फिर ये लिखा गया कि चूं बशानश निगाह मोसा कर, चूं बशानश निगाह मोसा कर, शुदल अज उम्मतश तमन्ना कर। यानी उम्मत को देखा, उम्मत के खसाइस पढ़े तो उससे समझ आ गई ये बात कि अगर उम्मत को अल्लाह ने इतना नवाजा है, हाय यही तो मैं अर्ज करना चाहता था, अगर उम्मत पर इतना करम हो गया है कि पहली किताबों में उनका जिक्र आ गया है, उनके फजाइल बयान किए जा रहे हैं, उनकी खुसूसियात का जिक्र किया जा रहा है, अलवाए तौरात उतरती हैं, उम्मत की खुसूसियात को बयान किया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर उम्मत की खुसूसियात इतनी हो गई हैं पैगंबर की निस्बत से, तो वो पैगंबर कितनी शान का होगा। वो पैगंबर कितना आला होगा, वो रसूल कितना अरफा आला और बाला होगा, जिसकी उम्मत को सिर्फ उस नबी के साथ निस्बत हो जाने से इतना कुछ मिल गया है। इसमें उम्मत का अपना कमाल है, उम्मतियों का अपना कमाल है। हमें तो याद भी नहीं है कि हमने कोई दुआ ही की हो, मौला अपने हबीब का उम्मती कर दे, है किसी को दुआ ये याद? तो बिन मांगे यो जी दौलत मिल गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से जो हमें उस निस्बत की वजह से जो ये चीज़ें मिल रही हैं, उससे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ बख्शा है तो वो नबी कितनी शान का मालिक होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उनमें फिर आगे दर्जा बंदी है। तो आम कलमा गो है, जिस तरह हम लोग हैं,
अब आम लोग कलमा तय्यबा पढ़ने वाले, बिहम्दिही ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीका लहू मानने वाले, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन तस्लीम करने वाले, रहमतुल लिल आलमीन मानने वाले, 5 नमाजें मानने वाले, कुरान को मानने वाले, उसके 30 पारे मानने वाले, 6666 आयात पर हम ईमान रखते हैं, मानने वाले हैं। अगवास, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, जितने भी सलासल के बुजुर्गान दीन हैं, हम सबको मानने वाले बिहम्दिही ताला। उसके ऊपर शुहदा का दर्जा है। हम सब शहीदों के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उनकी शानों को मानने वाले हैं। उसके ऊपर दर्जा सिद्दीकीन का है बिहम्दिही ताला। हम उनमें से भी किसी का इनकार नहीं कर रहे। अवाम लोगों से मुराद ये है कि जिनके अकायद दुरुस्त है। अब उन अवाम लोगों जिनके अकीदे दुरुस्त हैं, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दर्जा विलायत पाते हैं उनको शरफ बख्शा है, उनको मजीद इकरामात से नवाजा है, उनकी मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान बढ़ाई है। जिस तरह के कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर जा बजा उनके तज़किरे मिलते हैं कि अवाम में से खवास का दर्जा बड़ा इस हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने में जिस तरह के कार हाय नुमाया उन्होंने अंजाम दिए, बाकी नहीं कर सके हैं। जिस तरह के इबादात के रंग वो पेश कर रहे हैं, जिस तरह की नियाजमंदियाँ, जिस तरह का झुकाव तवाज़ो इनके सारी आजिज़ी अपनी पेश कर रहे हैं बारगाह इज़्ज़त ताला के अंदर, उसको राज़ी करने के लिए किस तरह के जतन उठा रहे हैं, दीगर नहीं कर चुके हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवाम पर उन खवास को शरफ दे दिया है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। खालिक़े कायनात ने उनके जिक्र किए हैं, उनकी अजमत का बयान खुद फरमाया। कहीं कोई किसी भूल चूक का शिकार ना हो जाए, फरमाया अला खबरदार रहना, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर कोई खौफ नहीं, ना क़यामत वाले दिन उन्हें कोई गम होगा। हशाश बशाश चेहरों के साथ ज़ुहूर पजीर होंगे। कुरान ने दूसरी जगह पर उनकी शान मजीद बयान फरमाई है। फरमाया वजूहु यौमा इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे क़यामत वाले दिन इस शान के साथ जाहिर होंगे, हालांकि मैदान हशर के अंदर अंधेरे होंगे, लेकिन कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे अपने रब की तरफ देखने वाले। और फरमाया यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। मेरे हबीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान पाक के अंदर, मेरे हबीब वो कितना मंजर आली शान होगा जिस दिन आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे, देखेंगे इस मंजर को। कौन सा मंजर? फरमाया तरल मोमिनीन वल मोमिनात, जब आप खुद देखेंगे मोमिनीन मोमिनात को कि उनका जो ज़ुहूर होगा, मैदान हशर के अंदर आना होगा, किस शान का होगा। फरमाया यासा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर जो होगा उनके आगे भी दौड़ रहा होगा, उनकी दाईं जानब भी चल रहा। फिर औलियाए उम्मत के ऊपर दर्जा सिद्दीकीन का है, जिन्हें हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहते हैं, उनको मजीद शरफ मिला है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम फहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिसकी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत फजीलत हासिल है, ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह है और दलाइल से साबित है। और फिर इंसानों के ये जो मरातब हैं, इनमें से आला दर्जा सिद्दीकीन के बाद अंबिया का दर्जा आता है। नबी और रसूल अफजल हैं उनसे, और अंबिया के बाद रसूल का दर्जा आता है कि रसूल नबियों से ज्यादा अफजल होते हैं। तो आम इंसान मोमिन जो है कलमा को, उससे ज्यादा शरफ वली अल्लाह को हासिल है। वली अल्लाह पर शुहदा को, उसके ऊपर सिद्दीकीन को और उसके ऊपर अंबिया को रुतबे के लिहाज से फजीलत और फौकियत हासिल है। अंबिया पर रसूलों को फौकियत और फजीलत हासिल है, और सब रसूलों पर, सब नबियों पर अगर किसी को फौकियत हासिल है, सबसे बड़ा दर्जा हासिल है, तो वो इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है।
हम उस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं जो सब नबियों के पेशवा और इमाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर